नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 1958 का वो दौर जब बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर से माओ त्से तुंग ने भारत की सीमाओं पर अपने विस्तारवादी मंसूबों की पहली लकीर खींची थी। माओ ने तिब्बत को चीन के दाहिने हाथ की हथेली बताया और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान व अरुणाचल प्रदेश को उसकी 5 उंगलियां। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि ये 5 इलाके या तो भारत के कब्जे में हैं या उनके सीधे असर में हैं। उन्हें आज़ाद कराकर चीन के हथेली से दोबारा जोड़ना बीजिंग के ऐतिहासिक धर्म है। एक ऐसा खतरनाक और अघोषित ब्लूप्रिंट जिसे चीन ने कभी किसी सरकारी दस्तावेज में दर्ज तो नहीं किया, लेकिन 1962 की जंग से लेकर डोकलाम और गलवान घाटी की हिंसक झड़पों तक भारत को घेरने की हर चीनी चाल के पीछे इसी 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पॉलिसी का साया रहा है। आज जब ड्रैगन हमारी सीमाओं पर आंखें दिखा रहा है तो सवाल उठता है कि क्या चीन आज भी माओ के उसी 68 साल पुराने सपने को पूरा करने की साजिश रच रहा है। आज हम एमआरआई स्कैन करेंगे चीन की उसी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी गुप्त रणनीति से का जो भारत की संप्रभुता के लिए आज भी सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। पीपीए की रिपोर्ट ने क्या दावा किया? अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के ताकसिंग इलाके से बेहद चिंताजनक खबर आई। क्षेत्रीय दल पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पीपीए की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सैनिकों को ताकसिंग के रणनीतिक और अहम पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जाने से रोक दिया। इतना ही नहीं, द अरुणाचल टाइम्स की रिपोर्ट ने दावा किया कि पूर्व मंत्री और पीपीए के मुख्य सलाहकार काफा बेंगिया की अगुवाई वाली 4 सदस्यीय टीम ने जब 10 जुलाई को ताकसिंग का दौरा किया तो पाया कि एलएसी के पास भारतीय चरवाहों और स्थानीय शिकारियों के पारंपरिक इलाकों पर चीनी सेना धीरे धीरे अपना अवैध कब्जा बढ़ा रही है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से कोई कब्जा नहीं हो रहा है, जैसा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया। रिपोर्ट में भारत चीन सीमा के इतिहास और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उठाए जा रहे कदमों के भी जिक्र किया गया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ऐतिहासिक रूप से अरुणाचल पर अपना दावा करता रहा है और इस इलाके को दक्षिणी तिब्बत कहता है। यह दावा 1960 में भारत चीन सीमा वार्ता के दौरान किया गया था, जब चीन ने कथित तौर पर मौजूदा राज्य के लगभग 69,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर अपना दावा जताया था। चीन को भारत ने एक बार फिर दो टूक जवाब दिया। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन को भारत ने एक बार फिर दो टूक जवाब दिया। भारत ने साफ किया कि अरुणाचल प्रदेश पर उसका रुख बिल्कुल स्पष्ट और साथ ही चीन के किसी भी दावे या आपत्ति से जमीन पर मौजूद हकीकत नहीं बदलने वाली। तो हुआ यह कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को भारत के नक्शे के आधिकारिक तौर पर दिखाने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन भारत ने साफ किया कि चीन की इस आपत्ति से अरुणाचल प्रदेश की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 11 अगस्त को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अटूट हिस्सा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक प्रकार से स्वयं सिद्ध तथ्य भी है कि कोई भी चीज इस निर्वाध वास्तविकता को बदल नहीं सकती। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों और दूसरे जियोग्राफिकल फीचर्स को उनके आधिकारिक नामों के साथ अपने सरकारी नक्शे में दर्ज किया। इसके एक दिन बाद चीन ने अपनी आपत्ति जताई। चीन अरुणाचल प्रदेश को जांगनान यानी कि साउथ तिब्बत कहता है। बीजिंग का दावा है कि यह इलाका चीन का हिस्सा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जियाकुन ने भारत के इस कदम को गैर कानूनी बताया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को तथाकथित अरुणाचल प्रदेश कहते हुए कहा कि जगहों के नाम बदलने या तय करने से चीन का दावा नहीं बदलेगा। भारत हमेशा से चीन के दावे को खारिज करता रहा है। इस बार भी भारत ने साफ किया कि चीन की आपत्ति से अरुणाचल प्रदेश के स्टेटस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सवाल यह है कि भारत ने आखिर इन 27 जगहों को आधिकारिक नक्शे में दर्ज क्यों किया? सरकार की तरफ से कहा गया कि इसका मकसद बॉर्डर को फिर से तय करना नहीं है, बस इन जगहों की सही पहचान और सही नाम सरकारी नक्शे में दर्ज करना है ताकि लोगों को कभी भी इन जगहों के बारे में एक सही जानकारी मिल सके। तो क्या भारत और चीन के बीच इस मुद्दे पर सिर्फ बयानबाजी ही चल रही है? ऐसा नहीं है। दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए बातचीत जारी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि 6 अगस्त को नई दिल्ली में भारत चीन सीमा मामलों पर काम करने वाले वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेंट एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि WMCC की 36वीं बैठक हुई। इसमें LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति, बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा के बंटवारे से जुड़े मुद्दे और दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई।
भारत ने इस बैठक में भी साफ कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। 1949 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया को अलग अलग नजरिए से देखती। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं सब महत्वाकांक्षी रहे। ये महत्वाकांक्षी लोग चाहते हैं कि हमारा कब्जा बना रहे, पूरी दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ठीक उसी तरह वजह से कि संबंध बिगड़ने लग जाते हैं इनके अलग अलग देशों के साथ भी। तो 1949 में चीनी गणराज्य के फाउंडर नेता माओ से तुंग ने कहा कि हथेली और 5 उंगलियों को चीन के कब्जे में कर लेना चाहिए। यही से चीन की पड़ोसियों के प्रति नीति बदल गई। दरअसल माओ से तुंग ने कहा था कि हथेली और 5 उंगलियों पर कब्जा कर लेना, इसमें शामिल क्या क्या है इस पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है। दरअसल तिब्बत, जिसको इसने शुरुआत में ही अपने कब्जे में ले लिया और कहता है कि हमारी हथेली है, वहीं इसके आसपास की अलग अलग ट्रीटीज को ये कहता है कि हमारी 5 उंगलियां हैं। तो तिब्बत इसकी हथेली हुई। उसके अलावा 5 उंगलियों में लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश शामिल है। अगर इन 5 उंगलियों को समझे तो हमें यह पता चलता है कि 3 हिस्से भारत की मुख्य भूमि शामिल है, जिनके ऊपर चाइना की सीधी नज़र है। लद्दाख में पहले अक्साई चीन बसा हुआ है। अब अक्साई चीन के वजह से हम देखते हैं कि पहले ही दिक्कतें हैं और अभी भी वो लद्दाख को लेकर अपनी मंशा नहीं छोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले ही कहता है कि वो अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि जांगनांग है, ये चीन का हिस्सा है। तो ये स्थिति इस प्रकार से इसकी हथेली और 5 उंगलियां बन जाती है। इन इलाकों को आज़ाद कराना या इन पर अपना प्रभाव जमाना चीन की रणनीतिक कर्तव्य माना जाता है, ऐसा चीन अपनी पॉलिसी के जरिए बताता रहता है। तो आज हमने आपको चीन की 5 फिंगर्स पॉलिसी के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।